नमस्कार दोस्त, मैं विशु सिंह स्वागत करता हूं विशु एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़ेंगे। ठीक है, ये एसएससी सीजीएल है, एसएससी जीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले टाइम एंड वर्क कंप्लीट करा चुका हूं, अगर नहीं देखे होंगे तो प्ले लिस्ट में होगा एसएससी सीजीएल 2022 या एसएससी जीडी 2022 में। ठीक है, तो जाके आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए कुछ पहले बेसिक बता देता हूं। पहले एलसीएम होता क्या है, तो देखिए कुछ एग्जांपल ले लेता हूं। मुझे क्या दिया हूं, 10 दिया हुआ है, 12 और 15। क्या है? इसका निकालना है एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं? वही ट्रेडिशनल मेथड से। देखिए 2 से ये कितना बार में कटेगा? 5 बार में कटेगा, ये 6 बार में, और ये 15 वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब ये किसे कटेगा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो 3 से कटेगा, 5 वैसे ही रहेगा, 6 2 बार में, 15 5 बार में। अब ये किससे कटेगा? 5 से कटेगा, 5 एकम 5, ये 2 वैसे ही रहेगा, और यहाँ 5 है तो 5 एकम 5। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 2 3 जा 6, जब 6 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 30 होगा, और 30 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 60 होगा। ठीक है, एलसीएम क्या आ गया? 60 आ गया। अब देखिए ये 60 होता क्या है और आया कैसे और क्यों 60 आया। ठीक है, तो देखिए एलसीएम। ठीक है, एलसीएम मतलब होता क्या है? एलसीएम मतलब क्या होता है? लोएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर यही ना होता है एलसीएम मतलब क्या? एलसीएम मतलब क्या होता है? लोएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए क्यों आया, कैसे आया और 60 होता क्या है। ठीक है, तो देखिए क्या, ये 3 नंबर दिया हुआ है। अब देखिए इसका, ये तीनों नंबर का, ये जो तीनों नंबर दिया हुआ है 10 12 15 का, वैसा छोटी संख्या जो तीनों से कट सके। तो एक 60 दिख रहा है। अब इसे छोटी संख्या शायद तीनों नंबर से नहीं कट सकता है, इसी को हम लोग एलसीएम बोलते हैं। ठीक है, तो अब एलसीएम समझ में आया कि 60 कैसा है? तो ये वैसा छोटी संख्या है जो तीनों नंबर से कट सकेगा। अब इससे छोटी संख्या ये तीनों नंबर से कटने वाला नहीं आएगा, इसी को हम लोग लोएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, एलसीएम बोलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा एलसीएम। अब चलिए थोड़ा एचसीएफ देख लेते हैं। ठीक है, तो आइए एचसीएफ देखते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल लिखता हूं 18 और 27 का, इसका एचसीएफ निकालना है। तो वही डिवाइड वाला मेथड, ट्रेडिशनल मेथड। क्या? 27 में 18 से भाग देंगे तो क्या होगा? 18 एकम 18, और जब इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? 9 होगा। ठीक है, फिर इसमें क्या है? 9 में क्या करेंगे? 18 में 9 से भाग देते हैं तो क्या होगा? कितना बार में? 2 बार में कटेगा। मतलब इसका क्या आ गया? एचसीएफ 9 आ गया। अभी 9 कैसे आया, क्यों आया? ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा। एचसीएफ मतलब होता क्या है? एचसीएफ मतलब होता क्या है? हाईएस्ट, क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। मतलब देखिए ये वैसे बड़ी संख्या है जो 18 को भी काट सकता है और 27 को भी काट सकता है। इससे बड़ा संख्या दोनों नंबर को नहीं काट सकता है, उसे हम लोग बोलते हैं एचसीएफ। ठीक है, तो अब एचसीएफ भी समझ में आ गया। अब चलिए चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। P बराबर क्या दिया हुआ है? P बराबर क्या दिया हुआ है? 2 के पावर 3 गुने का 3 के पावर 10 गुने का क्या? 5 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए Q बराबर क्या दिया हुआ है? Q बराबर दिया हुआ है 2 के पावर 5 गुने का 3 गुने का 7। ठीक है, इसका क्या निकालना है? मौसम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, एचसीएफ कैसे निकलता है। पहले क्या देखेंगे कि दोनों में क्या क्या कॉमन है। ठीक है, तो देखिए दोनों में कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है। अब जब दोनों में कॉमन है तो अब देखेंगे इसमें 2 का पावर सबसे छोटा कौन सा है। तो कौन सा है? 2 के पावर 3 है, तो इसको लिख लेंगे 2 के पावर 3। अब गुने का, अब देखिए कौन सा संख्या दोनों में कॉमन है। तो कौन सा संख्या कॉमन है? 3 भी कॉमन है। अब देखेंगे 3 में सबसे छोटा पावर किसका है? तो क्या है? 3 के पावर 1 है। तो क्या करेंगे? 3 के पावर 1 लिख देंगे। अब यहाँ देखिए 7 दोनों में कॉमन नहीं है और 5 ना ही दोनों में कॉमन है, ये दोनों को छोड़ देंगे। तो देखिए एचसीएफ क्या आ गया? 2 के पावर 3 गुने का 3। मतलब ऑप्शन नंबर क्या है? बी सही होगा। तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा।
2 के पावर 4 गुने का 3 के पावर 4 गुने का 5 के पावर 3 और क्या है 2 के पावर 3 गुने का 3 के पावर 6 गुने का 5 के पावर 5 गुने का 7 के पावर 2 का एलसीएम क्या है, यहां ऑप्शन में दिया हुआ है। देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है एसएससी सीजीएल या एसएससी जीडी में, ठीक है। तो जहां भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे बस थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इससे बाहर का नहीं आता है, ठीक है। तो देखिए क्या दिया हुआ है 2 के पावर 4 दिया हुआ है गुने का 3 के पावर 4 दिया हुआ है गुने का क्या 5 के पावर 3 दिया हुआ है, ठीक है। एक और क्या दिया हुआ है तो ध्यान दीजिएगा 2 के पावर 3 गुने का 3 के पावर 6 गुने का 5 के पावर 2 गुने का 7 के पावर 2 दिया हुआ है। यहां क्या निकालना है एलसीएम निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो देखिए इसमें भी देखेंगे कि दोनों में कौन कॉमन है, ठीक है। बट उसमें एचसीएफ में क्या करते हैं कि जो जिसका पावर छोटा होगा उसको लिखते हैं, इसमें क्या होगा जिसका पावर बड़ा होगा उसको लिखेंगे। तो अब देखिए देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है, तो देखिए दोनों में कॉमन है। अब देखिए इसका देखेंगे कि पावर सबसे बड़ा किसका है, तो किसका है 2 के पावर 4 है, तो क्या होगा 2 के पावर 4 लिख लेंगे गुने का। अब देखिए 3 दोनों में कॉमन है तो क्या कर लेंगे 3 दोनों में कॉमन है, ध्यान दीजिएगा तो 3 लिख देंगे। अब देखेंगे कि 3 के पावर सबसे बड़ा किसका है, तो किसका है 3 के पावर 6 है, ठीक है। अब गुने का देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 5 दोनों में कॉमन है, 5 क्या है दोनों में कॉमन है तो क्या करेंगे 5 लिख लेंगे। अब देखेंगे 5 के पावर सबसे बड़ा कौन सा है, तो 5 के पावर कौन सा है बड़ा 3 है तो 3 लिख देंगे। अब बचा क्या 7 के पावर 2 बचा, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पे लिख लेंगे, एलसीएम में इसको भी लिख लेते हैं, ठीक है। एचसीएफ में छोड़ देते हैं। तो देखिए इसका एलसीएम क्या आ गया 2 के पावर 4 गुने का 3 के पावर 6 गुने का 5 के पावर 3 गुने का 7 के पावर 2, इसका यही एलसीएम आया। मतलब ऑप्शन नंबर क्या है यहां ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ पे होगा 3 होगा, इसका क्या होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर आ गया होगा तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 2 के पावर 2 गुने का 3 के पावर 2 गुने का 5 गुने का 7 के पावर 2 और क्या दिया हुआ है कि 2 के पावर 3 गुने का 3 के पावर 2 गुने का 5 के पावर 2 गुने का 7 के पावर 4 और क्या है कि 2 गुने का 3 गुने का 5 के पावर 3 गुने का 7 गुने का 11 का एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आइए देखते हैं कैसे एलसीएम निकलेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे एलसीएम निकलेगा। तो क्या है क्या दिया हुआ है 2 के पावर 2 2 के पावर 2 गुने का 3 के पावर 2 गुने का 5 गुने का 7 के पावर 2। एक और इक्वेशन क्या दिया हुआ है, एक और नंबर क्या दिया हुआ है, एक और संख्या क्या दिया हुआ है कि 2 के पावर 3 गुने का 3 के पावर 2 गुने का 5 के पावर 2 गुने का 7 के पावर 4 और एक और संख्या क्या दिया हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा क्या 2 गुने का 3 गुने का 5 के पावर 3 गुने का 7 गुने का 11, यही दिया हुआ है ना। निकालना क्या है एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, क्या निकालना है एलसीएम। तो अब हम लोग क्या करेंगे वही देखेंगे कि तीनों में पहले कॉमन कौन सा नंबर है। तो देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2 तीनों में कॉमन है तो क्या करेंगे 2 लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं एलसीएम में कि देखेंगे कि सबसे बड़ा पावर किसका है, तो किसका है 2 के पावर 3 है तो क्या यहाँ पे 2 के पावर 3 लिख लेंगे, ठीक है। अब गुने का, अब क्या है देखिए 3 तीनों में कॉमन है तो 3 ये तीनों में कॉमन है तो क्या करेंगे 3 लिख लेंगे, ठीक है 3 लिख लेंगे। अब देखिए क्या करेंगे देखेंगे कि इसमें सबसे बड़ा पावर किसका है, ठीक है। तो क्या करेंगे अब देखेंगे इसमें सबसे बड़ा पावर किसका है, तो क्या है 3 के पावर 2 है तो क्या इसको 3 के पावर 2 लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या फिर गुने का 5 भी देखिएगा ध्यान दीजिएगा कि तीनों में कॉमन है, ठीक है। तो 5 भी लिख लेंगे। अब क्या 5 के पावर सबसे बड़ा कौन सा है 3 है तो 3 लिख लेंगे पावर में, ठीक है। अब गुने का देखिएगा 7 भी तीनों में कॉमन है तो 7 लिख लेंगे।
अब पावर में सबसे बड़ा संख्या क्या है 4, तो 4 लिख लेंगे। बच्चा क्या 11, तो 11 को वैसे ही लिख लेंगे। ये आ गया इसका एलसीएम। क्या है एलसीएम कि 2 के पावर 3 गुने का 3 के पावर 2 गुने का 5 के पावर 3 गुने का 7 के पावर 4 गुने का 11। तो आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 3/8, 9/20 और 15/16 का एलसीएम क्या होगा। ठीक है, यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ से फ्रैक्शन वाला स्टार्ट हो गया। अब यहाँ से फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन ही आएगा। तो देखिए और फ्रैक्शन वाला दिया हो एलसीएम निकालने के लिए तो उसका क्या होता है एलसीएम क्या होता है, ऊपर में अंश में क्या होगा एलसीएम होगा और बट्टे वाला का क्या निकालेंगे, हर का क्या निकालेंगे एचसीएफ निकालेंगे। समझ में आया। अगर फ्रैक्शन वाला पूछ दे कि फ्रैक्शन वाला का एलसीएम निकालना है तो क्या करेंगे, जो ऊपर जो अंश में दिया हुआ है उसका एलसीएम निकालेंगे और जो हर में दिया हुआ है उसका एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर पूछ देगा फ्रैक्शन वाला एलसीएम तो एलसीएम पूछ देगा फ्रैक्शन वाला तो क्या करेंगे, जो अंश में दिया होगा उसका एलसीएम निकाल लेंगे और जो हर में दिया होगा उसका हम लोग एचसीएफ निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है,